मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र है उससे तो बहुत अच्छा है। वो लगता नहीं है कि गांव का स्कूल है, बहुत बड़ा जैसा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आइए अपने शहर सिवान को विकास की ओर ले चले। नगर परिषद सिवान उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादेंद्र जी, शांति डेंटल क्लिनिक, BDS MDS। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि आप देख रहे हैं कि CBSE बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद चारों तरफ खुशी का माहौल है और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सिवान की एक बेटी ने, जो सफलता का इन्होंने परचम लहराया है। बात कर रहे हैं हम सिवान जिले की रघुनाथपुर प्रखंड की। तो रघुनाथपुर प्रखंड मुख्यालय की बेटी अनुष्का सोनी ने अपने काबिलियत का डंका बजाया है और आज उस मुकाम पर हैं कि 96% नंबर ला करके इन्होंने अपने कामयाबी को दिखलाया है। और उनके साथ इनकी माताजी भी मौजूद हैं, पूजा सोनी। मैं बतलाना चाहूँगा कि अनुष्का सोनी जो बेटी हैं, इन्होंने 96% नंबर ला करके जिला सिवान का नाम रोशन किया, साथ ही साथ अपने माता पिता, घर परिवार, क्षेत्र जवार का भी नाम रोशन किया है। सबसे पहले मैं बतलाना चाहूँगा कि जिस अनुष्का सोनी ने कामयाबी हासिल की है और एक कीर्तिमान बनाया है, इनके पिताजी का देहांत हो चुका है और पिता का साया सर से छीनने के बाद भी अनुष्का सोनी को कभी भी अपने हिम्मत और हौसला में कमी नहीं आई। उन्होंने इस समय को, परिस्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और समर्पण के साथ, मनोयोग के साथ परिश्रम करके इन्होंने अपने काबिलियत को जनता के सामने रखा और अपने बोर्ड के सामने रखा। तो मैं तस्वीर दिखलाना चाहूँगा कि यही जो है सतीश सोनी है, स्वर्गीय सतीश सोनी, जो इनका देहांत हो चुका है। और बगल में तस्वीर आप देख रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है वो मौजूद हैं। अनुष्का सोनी से मैं बातचीत करना चाहूँगा कि अब स्वर्गीय सतीश सोनी इस दुनिया में नहीं है, आपकी माताजी मौजूद हैं। तो माताजी के बारे में और पिताजी के बारे में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि किसी भी औलाद को आगे बढ़ाने में माँ और बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या आप सोची थी कि इतना अच्छा प्रदर्शन आपका रहेगा CBSE बोर्ड में अनुष्का? जी सर, मतलब 10th स्टार्ट हुआ तो तभी से हम ये सोच लिए थे कि मतलब रिजल्ट आते थे सारे बच्चे के, तो हम भी देखते थे कि सबका नाम लिखा हुआ है एंड गांव का भी नाम लिखा रहता था, फादर्स ने भी लिखा रहता था। तो मेरे में भी हुआ कि जब सारे बच्चे ला सकते हैं इतना अच्छा स्कोर, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो फिर वही हम उसको ठान लिया और उसी पे हार्ड वर्क किए, तो वही हमको मिला है 96%। तो मतलब मेरे में था कि हमको 90 अबव भी नहीं, हमको 95 या 95 प्लस लाना था। तो वही हम ठान लिए, बहुत हार्ड वर्क किए। मतलब बहुत सारे कठिनाइयाँ भी आई, सर्कमस्टेंसेस भी आए, लेकिन किसी चीज़ को आप ठान लें और उसको मतलब पूरे मन से करें तो वो ज़रूर आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो विद्यार्थी तो बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे थे जो एग्ज़ाम में परीक्षा देने के लिए बैठे थे, लेकिन आपको जो कामयाबी मिली है, कैसे आपको कामयाबी मिली, तैयारी आप कैसे करती थी, ज़रा इसके विषय में बताइए। सर सबसे पहले तो सपोर्ट होता है, जो फैमिली सपोर्ट, तो हमको बहुत मतलब पूरे फैमिली बहुत सपोर्ट किया। मम्मी हैं, मेरा बड़ा भाई है वो भी, और फिर मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स, बड़े अंकल, छोटे अंकल, फिर सर हैं ट्यूशन पढ़ाने वाले सर, और स्कूल के भी टीचर्स बहुत सपोर्ट किए, बहुत मोटिवेट किए। मतलब कि कोई भी चीज़ में दिक्कत रहता था, मतलब कोई डाउट रहता था, वो सब सॉल्व करा देते थे और हमेशा मोटिवेट करते थे कि हाँ तुम करने वाली स्टूडेंट हो, तुमसे हो जाएगा, आ जाएगा अच्छा स्कोर। बिल्कुल। तो अनुष्का, आपके कामयाबी पर पूरा सिवान जो है फख्र कर रहा है और आपने सिवान को काफ़ी गौरवान्वित किया है। इस तरह की जो सफलता होती है बहुत मेहनत के बाद हासिल होती है और जो बेटे हैं उनको हमारे समाज में ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उनको ज़्यादा इज्जत दिया जाता है, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। बेटियों को बहुत ही लोग हीन भावना से देखते हैं, जो हमारे समाज का कल्चर है, जो ट्रेडिशन है। तो ऐसे में एक बेटी होकर के आपने बेटों से बड़ा कामयाबी आपने हासिल किया, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम मतलब इतना करके अपने फैमिली को प्राउड करा रहे हैं, और सबसे बड़ा कि मेरे पापा भी प्राउड फील कर रहे होंगे। तो वही तो बहुत अच्छे खुशी हो रहा है कि मेरा हार्ड वर्क जो हम 1 साल से किए थे वो मतलब आज हमको मिल गया। बिल्कुल। देखिए, मैं बतलाना चाहूँगा कि स्वर्गीय सतीश सोनी का देहांत हो चुका है, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात इस परिवार ने कहीं भी किसी प्रकार के कोई बच्चों को कमी होने नहीं दिया, उनकी परवरिश की और उनका भरपूर शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया। यही वजह है कि आज अनुष्का सोनी ने अपने माता पिता के साथ साथ पूरे सिवान का नाम रोशन किया है और 96% नंबर ला करके इन्होंने साबित किया है कि अगर मजबूत इरादा हो तो कठिन से कठिन डगर और रास्ता भी आसान हो जाता है। क्योंकि कहा भी गया है अनुष्का जी, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इंसान अगर दिल से कोशिश करे
तो कोई भी लक्ष्य उसके लिए कठिन नहीं है। तो आपकी जो तैयारी होती थी, ट्यूशन टीचर का क्या रोल रहा? ट्यूशन टीचर बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है मेरे में। ये मतलब ट्यूशन कराते थे, फिर हर चीज़ को पढ़ा देते थे। उसके बाद ये सर टेस्ट मैक्सिमम हम 50 टेस्ट दे चुके हैं हर सब्जेक्ट के। अच्छा। सर भेजा करते थे, हम उसको करते थे, दिखा देते थे। यानी मतलब और कुछ मतलब मेरी गलती भी रहती थी तो सर बता देते थे कि इस पर तुमको और करना पड़ेगा। ये नहीं है कि ये छुपा लिए कि मतलब बहुत टीचर रहते हैं कि मुँह पर नहीं बताते कि इसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, लेकिन सर बताए और उसी की वजह से, नहीं तो मेरा पेपर उतना वो नहीं हुआ रहता अगर हम अपने डाउट पे नहीं पकड़ बनाए रहते तो सर बता देते थे कि यहाँ तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसको और अच्छे से करो। तो वही है। तो रिजल्ट जब आया और इसकी जानकारी जब आपको मिली तो आपको क्या फील हुआ? चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत अच्छा लगा। हम तो मतलब खुश मतलब रो दिए थे कि मतलब अगर आज पापा रहते तो। बिल्कुल। देखिए, अनुष्का सोनी अपने पिताजी को याद करके काफ़ी भावुक हो गई हैं और कैमरे पर रो पड़ी हैं। जो बेटियां इस न्यूज़ को देख रही हैं, सुन रही हैं, मैं उनको बतलाना चाहूँगा कि अगर आपके दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो कोई भी राह मुश्किल नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि लक्ष्य के ऊपर आपका निगाह हो और मेहनत करने का आपके पास जज्बा हो, क्योंकि कर्म से कठिन काम भी आसान हो जाता है। तो देखिए, पूजा सोनी से मैं बात करूँगा, क्योंकि पूजा सोनी एक बहुत ही जिम्मेवार गृहिणी है और स्वर्गीय सतीश सोनी की धर्मपत्नी है। उनके देहांत के बाद पूजा सोनी को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी इनके कंधों पर मिली कि अब बच्चों का सहारा हम कैसे बने, उनकी परवरिश कैसे करें। तो पूजा सोनी जी, हमारे मीडिया के तरफ से, बिहार लाइव न्यूज़ के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आपकी बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है। जी बताइए, क्या कहेंगे, किस तरह से मतलब आप इनकी देखभाल करती थी? सर, ये तो बहुत मुश्किल वाला समय था। 2 साल पहले इनके पापा का डेथ हो गया। बहुत मुश्किल वाला, मेरे लिए बहुत चुनौती वाला समय था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा और अपने बच्चों को बुरा समय का बुरा असर नहीं पड़ने दिया। बच्चों से हमेशा कहते थे कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम हैं तुम लोग को, पापा भी हम हैं, मम्मी भी हम हैं। तुम लोग को परवरिश में हम कुछ मतलब कोई भी कठिनाई या फिर कुछ भी कमी नहीं होने देंगे। तुम लोग बस आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत देखो। बिल्कुल। देखिए, मैं बतलाना चाहूँगा कि जिन बेटियों के पिता का साया सर से उठ चुका है, अगर हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से वो बेटियां इस न्यूज़ को देख रही हैं, सुन रही हैं, तो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, एक बहुत बड़ा शिक्षा है कि हौसला और हिम्मत को आपको हारना नहीं है, लक्ष्य निर्धारित करना है। और पूजा सोनी ने यह करके दिखाया है कि पिता का साया सर से उठने के बाद भी, अनुष्का सोनी क्षमा करेंगे, इन्होंने करके दिखाया कि अगर कर्म किया जाए, मेहनत किया जाए तो लक्ष्य आसान हो सकता है। आपके पास जैसे हम लोग पहुँचे तो ये जानकारी मिली कि आपकी बेटी ने ये कामयाबी हासिल की है, तो अब आप इनका क्या फ्यूचर देखती हैं, आगे कहाँ तक ले जाना है? सर, मेरा तो यही है कि ये 12th करा ले, JR कन्वेंट से 12th करा ले। अब बाकी इनके पापा का मतलब सोच था कि अपनी बेटी को डॉक्टर का पढ़ाई पढ़ाएं। तो आगे यही है मेरे अंदर कि इसको 12th यहाँ से करा के और फिर नीट का तैयारी कराने के लिए मैं बाहर भेजी इसको। यानी आप इनको एक डॉक्टर बन, हाँ, हम नहीं, इनके पापा का, इनके पिताजी का कहना था कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। जी। तो देखिए, स्वर्गीय सतीश सोनी का सपना था कि मेरी बेटी पढ़ लिख करके एक जो है कामयाब डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे। उसी सपने को साकार करने के लिए इनकी जो माता जी हैं पूजा सोनी, उन्होंने कहा है कि इनके पिताजी का जो सपना था उस सपने को साकार करना है और इन्हें उस मुकाम तक पहुंचाना है जिससे कि समाज को लाभ मिले। और अनुष्का सोनी जिस मकसद से शिक्षा हासिल कर रही हैं, उनकी जो मंसूबा है वो कामयाब हो जाए। तो दिस इज द ग्रेट एफर्ट फ्रॉम योर साइड. I would like to ask a question to you. A large number of viewers and listeners are watching and listening the program. You are the promising a student of JR Convent School, which is very prestigious institution in this remote area. Which types of educational environment is present there? किस तरह का माहौल है वहाँ स्कूल में? माहौल तो बहुत अच्छा है, मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र है उससे तो बहुत अच्छा है। वो लगता नहीं है कि गांव का स्कूल है, बहुत बाहर। जैसे हम लोग के चेयरमैन सर जो हैं श्री बिहारी पांडे जी, अच्छा। तो बहुत अच्छा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टीचर्स भी बहुत क्वालिफाइड है और बहुत अच्छे हैं। और सर भी हमेशा, चेयरमैन सर जो हैं वो भी कहते थे, मतलब लिखे भी है अपने बुक में कि किसी चीज़ को आप कर्म करते रहिए, बाकी आपको अगर शिद्दत से मतलब
पूरे आप वो मतलब मेहनत से कर्म करेंगे तो आपको ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो वही और ग्रुप पे भी आया था कि यही कि आप लोग का कर्मों का ही यह फल है, तो उनका भी बात बहुत सपोर्ट किया, वहाँ के टीचर्स भी बहुत सपोर्ट किए हैं हमको। चलिए, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुष्का आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत Thank you, शुभकामना, sir. और आपके माताजी को मेरे तरफ से विशेष रूप से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।